हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 बराबर 10, 2y प्लस x प्लस 11/7 यह दिया हुआ है और बराबर में 10 है। इसे सॉल्व करना है तो 11 की गुणा 3 से करवाएंगे तो 11 3 33 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे हमने जो है इसकी से गुणा करवाई है, इसलिए यह जो है माइनस वाई जो है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख लेंगे, ये वाई से ये माइनस से चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का वाई और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 7 लिख लेंगे। इसके नीचे हम पूरे के 11 लिखेंगे और बराबर लगाएंगे, यहाँ पर जो है 10 लिखेंगे, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखें 33x माइनस वाई माइनस 7 बराबर 10 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा। इसके नीचे 11 लिखा हुआ है। अब हम इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे तो इसकी गुणा 1 से ऊपर वाले की करवाएंगे तो इतना ही रहेगा। 33x माइनस वाई और माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर 33x और माइनस का जो y है ये लिख लेंगे और 88 लिखेंगे, प्लस का 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 33 ये लिखेंगे, 33x माइनस वाई बराबर 88 और 7 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 1 लिख लेंगे। ऐसे ही 7 की गुणा 2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। y लिखेंगे और प्लस, ये प्लस है इसलिए कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, सेम टू सेम यानी x प्लस 11/7 लिख लेंगे। बराबर लगाएंगे, 10 लिखेंगे, ये 7 इसके नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर जितना लिखा है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उतना ही रहेगा, यानी हम x को आगे लिख लेते हैं और 14 को जो है 14y पीछे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों के चिन्ह जो है प्लस है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लिख लिए और प्लस का 11 लिख लेंगे, बराबर 7 की गुणा 10 से कराएंगे तो 7 धाम 70 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो लिखेंगे x प्लस 14y बराबर कितना हो जाएगा, 70, और ये 11 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखें x प्लस 14y बराबर 70 से 11 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, तो यहाँ पर 10 से 1 गया तो 9 हो जाएगा, 6 से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसको हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे और यहाँ x प्लस 14y लिखा हुआ है बराबर 59 ये लिखेंगे। यहाँ पर देखोगे माइनस का y है, इसकी गुणा अगर हम 14 से करवा दें तो पद बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम गुणा 14 से करवाएंगे जिससे 14y यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 गुणे 14 व समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 की गुणा 14 से कराकर समीकरण 2 से जो है क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह दोनों के जो है प्लस माइनस हैं तो हम जोड़ने पर यहाँ पर लिख देते हैं, 2 को 2 से जोड़ने पर ना भी लिखे तब भी कोई बात नहीं। 14 की गुणा 33 से होगी तो 14 तियाँ 42 हो जाएगा और 14 तियाँ 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 42 4 कितना हो जाएगा, 46। तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे, माइनस 14y हो जाएगा, y की गुणा होगी। अब 14 की गुणा 95 से करवाएंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 पंचे 70 और 14 की गुणा 9 से करवाएंगे, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सती 98 और 14 नवा 126 होता है। तो 14 पंचे 70 और 14 नवा 126, 126 में 7 जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 133, 1330 हो गया। और ये हम सेम टू सेम लिख लेंगे, x प्लस 14y ये लिख लेंगे, 14y बराबर 59। यहाँ पर जो है 14y से 14y कट जाएगा और यहाँ x जोड़ेंगे तो 463 हो जाएगा। x बराबर यहाँ 59 जोड़ेंगे तो 9 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 463 से अगर हम भाग करेंगे तो 3 बार लगाएं, 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 चक्कू 12, 1 13, यानी 463 की 3 बार से जो है
आएगा भाग करने पर। 1389 को 463 से भाग करें तो 3 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण संख्या 2 में जो है रखेंगे, क्योंकि ये छोटा समीकरण है। तो x की जगह पर 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 14y और बराबर लगाएंगे 59 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जो है उधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 14y बराबर 59 माइनस 3। 59 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14y बराबर 59 से 3 घटाएंगे तो 56 बच जाएगा। ये 14 इसके बटे में पहुंच जाएगा। y बराबर 56 बटे में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 से काटेंगे तो 14 चक्कू 56 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी y का आंसर कितना हो जाएगा, y बराबर जो है आंसर होगा 4। यह जो है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर 4 हो जाएगा।